अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे आलू गोश्त एक कोरमे के स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल। तो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास प्रेशर कुकर है, इसमें मैं आधा जग पानी डालूँगी। एक किलो मेरे पास मटन है, ये इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें मैं 2 दालचीनी के पीस ऐड करूँगी और हंसते जो इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी। लो जी, मेरे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें वेट उतारूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम चेक करेंगे ये गल गया या नहीं। ये देखें, इसमें इजीली रोटी के जा रहा है कांटा। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने बाउल में निकाल लिया। अब हम दूसरे साइड पे इसका मसाला बनाएंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप यूज़ करें। तकरीबन मैंने इसमें 1 यानी के करीब डाला। ये मेरा सरसों का ऑयल है। इसमें मैं स्टार्टिंग में 1 से 2 दालचीनी के पीस और 1-2 लौंग और 2 काली मिर्च इसमें ऐड करूँगी ताकि इसकी अपनी में स्मेल वो खत्म हो जाए। आप लोग देख सकते हैं इसका दालचीनी को लौंग को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करके। लो जी, ये मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। ठीक है, मैं प्याज़ों को लाइट ब्राउन करूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं प्याज मेरे लाइट ब्राउन हो गए। इनको मैंने डार्क ब्राउन नहीं किया। अगर डार्क ब्राउन से हंडिया में टेस्ट नहीं आता। तो अब हम इंशाल्लाह इसमें गोश्त ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए गोश्त की बुनाई करेंगे ताकि इसकी अपनी स्मेल ना आए, बिल्कुल भी स्मेल ना आ जाए। मटन हो, बीफ हो, इसमें खास यार ये रखना पड़ता है कि इनकी स्मेल खत्म हो जाए। वो भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी 10 से 15 मिनट के लिए मैंने बुनाई कर ली है। इसकी स्मेल अब बिल्कुल भी नहीं आ रही।
बुनाई करेंगे। इसकी बुनाई होने तक हम इसमें टमाटर इसके पीसते हैं। हम इसमें एक टमाटर डालेंगे अच्छी तरह पीस के, फ्रेश टमाटर का इसमें यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया। चलिए हम इस साइड पे आ जाते हैं। तो मसाला जो तकरीबन मेरा भून गया। इसमें खसखस दो में नमक ऐड करेंगे। इसमें खसखस ज़रूर सालन किया। उसके बाद इसमें खसखस ज़रूर पिसा हुआ कर देनी है, ठीक है। और खसखस ज़रूर इसमें मैं कौरमा मसाला ऐड करूँगी। जैसे मेरे 1 किलो गोश्त है तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब कौरमा मसाला ऐड किया। लाल मिर्च पाउडर आधी चमची, क्योंकि कौरमा मसाले में मिर्च, और हल्दी पाउडर। अब इनकी हम बुनाई कर लेंगे। हल्का हल्का पानी लगा के इसकी बुनाई करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आप लोगों ने बनाना है ताकि इसका मसाला जले नहीं और इसकी बुनाई भी अच्छी तरह हो जाए। वो जी माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं मेरी कितनी अच्छी माशाल्लाह इसकी बुनाई हो गई है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। बिल्कुल एंड पे अपने टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। वैसे तो माशाल्लाह मेरा ऑयल भी इसके ऊपर आ गया, लेकिन फिर भी मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए बुनाई से कर लेंगे। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए बुनाई हुई है, फिर से हम 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। जैसे माशाल्लाह इसका कितना मज़े का कलर आया, बहुत ही लाइट सा मज़े का आलू गोश्त कौरमे स्टाइल में। ठीक है, इसकी वो दही भी भुनी गई है, टमाटर भी भुना गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू। आलू से हम आलू के साथ हम इसको ना 5 से 10 मिनट की इसकी बुनाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उसकी इतनी हल्की आंच रखी है कि वो नीचे से जला भी नहीं है, और इसका टेस्ट भी और इसका कलर बहुत मज़े का इंशाल्लाह है। तो जी आप लोग माशाल्लाह देख सकते हैं
आलू के साथ मैंने गोश्त को 10 से 15 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर ली है। अब ये जो हमारी यखनी थी इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए पकने दूँगी। लो जी माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए हो गए। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना मज़े का आया। अब इसमें हाफ़ लेमन निचोड़ूँगी मैं, ठीक है, और 3 इसमें सब्ज़ मिर्च में डालूँगी। इसको मिक्स कर ठीक है। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। आप लोग को मैं सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना है। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।